बिहार में सम्राट सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए। इन 100 दिनों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, ये सवाल बिहार के लोगों के मन में जरूर है। लालू यादव के कथित जंगल राज से आजादी मिले तो 2 दशकों से ज्यादा गुजर गए। बिहार बहुत हद तक बदला भी, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार किस विजन के साथ आगे बढ़ेगा, ये बिहार की जनता जरूर जानना चाहती है। तो सम्राट सरकार ने साफ कर दिया कि उसका रोड मैप क्या है। सम्राट सरकार विकास की बयार के साथ 2036 तक बिहार को समृद्ध राज्य बनाना चाहती है। विकास, शिक्षा, रोजगार, निवेश, सड़क, बिजली और सुशासन के साथ तेज रफ्तार के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारना चाहती है। सम्राट सरकार पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से पहले बिहार की तस्वीर सुधारना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जातीय विभाजन को पाटे बिना ऐसा कर पाना मुमकिन है? क्या सर्व समाज के साथ मिलकर काम किए बगैर बिहार को समृद्ध राज्य बनाया जा सकता है? क्या श्रेणियों में बटे समाज को एक साथ लाए बिना विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि आज भी पूरे देश में बिहार जातीय राजनीति का एपी सेंटर है, और वो शायद इसलिए क्योंकि यहां मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, जाति को सियासत से दूर नहीं कर पाया। तो सुनिए, सरकार के 100 दिन पूरे होने पर रखे गए एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कैसे इस पर मुहर भी लगाई। 36% हमारा अति पिछड़ा समाज है, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सम्राट चौधरी है। अति पिछड़ा समाज, क्योंकि 90 से लेकर 2026 तक मैं पूरा इतिहास खंगालने वाला हूं। मैंने कहा, किसने अति पिछड़े के समाज का जमीन हड़पा है? किसने गरीब ब्राह्मण का जमीन हड़पा है? किसने ओबीसी समाज का जमीन हड़पा है? किसने दलित समाज का जमीन हड़पा है? एक एक लोगों को चिन्हित करूंगा और उसके जमीन को वापस कराने का काम। इसमें दो राय नहीं कि अति पिछड़ा समाज के साथ हुई नाइंसाफियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अति पिछड़ों की रहनुमाई करते नजर आए, उससे सवाल उठते हैं कि क्या उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 36% लोग ही मायने रखते हैं? क्या गरीब सवर्णों के लिए 2 लाइन बोलकर वो कोरम पूरा कर रहे हैं? समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? दरअसल सम्राट चौधरी की मजबूरी है बिहार का ये 36% समाज। ये वो समाज है जिसकी वजह से लालू यादव की आरजेडी ने 15 सालों तक बिहार पर राज किया। बाद में इसी 36% समाज की वजह से नीतीश कुमार करीब 19 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लिहाजा सम्राट चौधरी को भी पता है कि इस 36% समाज को खुश करके नहीं चला गया तो उनकी कुर्सी के पाए हिल सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित गणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01% है। ये बिहार की कुल आबादी, जो कि लगभग 13.07 करोड़ है, उसका सबसे बड़ा एकल सामाजिक समूह है। इस 36% समूह में कुल 112 छोटी छोटी जातियां और पसमानदा मुसलमान शामिल हैं। ये समूह बिहार की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाता है। नॉर्थ बिहार की 30, मिथिलांचल की 25, मगध की 15, कोसी सीमांचल की 15 और सारण की 10 सीटों पर ईबीसी जीत हार तय करती है। तो शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार की जेडीयू इन्हें लक्षित करके कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती आई है। वहीं बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस 36% समूह के लिए अपनी सरकार के सारे दरवाजे खोल चुके हैं। 36% हमारा अति पिछड़ा समाज है, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये सम्राट चौधरी है। अति पिछड़ा समाज, क्योंकि 90 से लेकर 2026 तक मैं पूरा इतिहास खंगालने वाला हूं। मैंने कहा, किसने अति पिछड़े के समाज का जमीन हड़पा है?
किसने गरीब ब्राह्मण का जमीन हड़पा है, किसने ओबीसी समाज का जमीन हड़पा है, किसने दलित समाज का जमीन हड़पा है, एक एक लोगों को चिन्हित करूंगा और उसके जमीन को वापस कराने का काम। सम्राट चौधरी के इस बयान से 36% समूह तो खुश होगा कि नीतीश कुमार के बाद उनकी रहनुमाई करने वाला दूसरा सीएम खुद ही उद्घोष कर रहा है कि फिक्र नॉट, मैं हूं ना। लेकिन जातियों में बटे दूसरे समाज के लोग आशंकित भी होंगे कि उनका क्या होगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों की रहनुमाई की बात करते हैं, तो सम्राट चौधरी का पूरा फोकस बिहार के 36% लोगों पर ही क्यों है? क्या इससे जातीय विभाजन की रेखा और ज्यादा गहरी नहीं होगी? क्या इससे समाज में असंतोष तो पैदा नहीं होगा? हाल ही में भरत तिवारी के मुद्दे पर जिस तरह सम्राट चौधरी को बैकफुट पर आना पड़ा था, उसे नजीर बनाते हुए उन्हें अपने भाषणों में इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों और संदर्भों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। एक समाज नहीं बल्कि पूरे बिहार को संबोधित और आश्वस्त करने की जरूरत है, वरना 2036 वाला समृद्ध बिहार कागजों में ही न रह जाए। नई सोच और नई उड़ान की परिकल्पना ही न रह जाए। भारत बस लाइव, हर खबर में भारत।